बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गाइडलाइंस टू मेक फ़्लो चार्ट। मतलब कि जो फ़्लो चार्ट है इसको बनाने के लिए क्या आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए आपके माइंड में, वो आपको यहाँ पे देखना होगा। और इसमें देखेंगे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप इसको जनरली देख रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चूँकि हम, जैसे मैंने पहले बताया कि 10th क्लास के वाले से हम ये सीरीज़ इसको स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव है, वो कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है। तो यहाँ देखें जी कि गाइडलाइंस हैं, मतलब किस तरीके से हमें इसको फ्लो चार्ट को जो है वो बनाना है। तो कुछ स्टेप्स हैं इसके अंदर, या कुछ इसके अंदर सजेशंस हैं जो कि फॉलो की जाएँ तो एक अच्छी है जो फ़्लो चार्ट है वो बन सकती है। तो देखिए जी, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि फ़्लो चार्ट शुड बी ड्रॉन नीट एंड क्लीन विद अ क्लियर आइडिया और अ पर्पस। मतलब कि अगर आप ऑब्वियसली आप जो चीज़ करने जा रहे हो, अगर आप उसका क्लैरिटी नहीं है, अगर आपका कोई डेफिनेट पर्पस नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो चीज़ आप जो मर्ज़ी बनाई जाओ उसका कुछ आउटपुट नहीं आना। तो यू मस्ट नो दैट वाई यू आर मेकिंग द फ्लो चार्ट। अगर आपको ये पता है कि मैं फ्लो चार्ट किस लिए बना रहा हूँ, क्या मेरा एल्गोरिदम क्या है, तो फिर तो आपको ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अच्छा मेरा एल्गोरिदम ये है, पहला मेरा स्टेप ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और अल्टीमेट मेरा ये पर्पस पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तब वो अच्छा भी बनेगा, साफ भी बनेगा। जिसमें पर्पस नहीं होगा तो वो नीट क्लीननेस इसमें नहीं आएगी। तो पहली चीज़ है, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, एंड इट शुड हैव अ क्लियर आइडिया and a definite purpose even. Then you can make a good flow chart. So that is the first point. So the second thing, once you have decided that definitely I have a clear purpose and I just want to make that flow chart for this particular target that I want to achieve, so now you will go for the requirements. Now you will, try to find out the word you have to make. So the thing, you will think that these must be prepared, these must be taken into considerations. So the next step would be to taking all the necessary requirements which are required in order to make the flowcharts. So the second step would be list all the necessary requirements in a logical order. मतलब कि जो आप बना रहे हो उसका एक कोई ख़ास डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। तो जब वो आपने पर्पस देख लिया तो अब आप उसको बनाओगे और उसको एक तरतीब दोगे, वो आपका एल्गोरिदम ही है। तो ये एक लॉजिकल ऑर्डर बनाएं कि फर्स्ट पहले मैंने क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या है। वो आपका एक एल्गोरिदम है। यानी आप यूँ कह सकते हो कि दिस actually the necessary requirements is your algorithm. So definite algorithm is there, then it's a very easy for you to make the flow chart. तो जितना अच्छा आपका एल्गोरिदम लिखा होगा, क्योंकि एल्गोरिदम इज़ द बेस ऑफ द फ्लो चार्ट, तो जितना वो अच्छा लिखा होगा तो आपका फ्लो चार्ट उसी तरह आसानी से बनेगा। सो प्रॉपर क्लियर एंड डेफिनेट एल्गोरिदम शुड बी देयर। तो ये दो पॉइंट हो गए। तो थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं जी, और वो है कीप एवरी पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट ऑन अ सिंगल पेज। वैसे तो जो आपका फ्लो चार्ट बनता है वो मल्टी पेजेस पर कंसिस्ट हो सकता है। तो जब आपके मल्टी पेजेस होंगे, तो हमने लास्ट टाइम आपको फ्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में बताया था, जिसके अंदर एक सिंबल थी ऑन एंड ऑफ पेज कनेक्टर। अगर आपने वो नहीं देखा है लेक्चर तो उसको आप देखिए, ताकि आपको सिंबल्स के बारे में आइडिया हो, क्योंकि इसके अंदर भी 2 से 3 बल्कि 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यू शुड नो द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ दो सिंबल्स एंड व्हाट दीज आर। तो अगर वो आपके क्लियर हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आसानी होगी आपको इस चीज़ को समझने के लिए। तो होना ये चाहिए कि अगर तो आपके पास मल्टी पेजेस हैं तो आप फिर उसको, जो पेज ऑफ कनेक्टर सिंबल है, उसके ज़रिए से आप उसको डेफिनेटली कनेक्ट करोगे एक पेज को दूसरे पेज के साथ। तो ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो बात ये कर रहा है कि इट्स गुड प्रैक्टिस टू हैव अ सिंगल पेज फॉर योर फ्लो चार्ट, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी होती, तो इसलिए। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए एक्चुअल में आप क्या करते हो कि उसको ऑफ पेज कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हो। तो इट्स बेटर टू हैव अ सिंगल पेज, और उसी के ऊपर आप जो है वो अपने सिंबल जो है, जो प्रोसेसेस हैं, उसको आप लिख रहे हो। उसके बाद है जी, यूज़ द राइट सिंबल फॉर ईच ऑपरेशन। हर ऑपरेशन के लिए आप एक सही सिंबल जो है वो यूज़ करें। ये ना हो कि इनपुट के सिंबल आपने उसे प्रोसेसिंग में लिखा हुआ है, ये प्रोसेसिंग की सिंबल है, तो आपने उसको जो है वो कनेक्टर के लिए लिखा हुआ है, या आप हार्ड डिस्क के लिए यूज़ कर रहे हो, अपने मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए, या डॉक्यूमेंट्स के लिए। सो यानी हर एक के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल है, जिस पर्पज़ के लिए वो है वो वही होना चाहिए, अदरवाइज देयर वुड बी अ लॉजिकल एरर इवन देयर।
So proper right symbol should be used for each operation. And the next is usual direction of the flow chart is from a left to right and from top to down. मतलब जो आपका फ्लो होता है डेटा का या जो आपका ऑपरेशंस का फ्लो है वो आमतौर पर लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है या टॉप से बॉटम की तरफ होता है। तो ये इसको फॉलो करना है, मतलब ये राइट से लेफ़्ट नहीं होता या बॉटम से टॉप की तरफ नहीं होता। सो इट शुड बी kept in mind. And the next is only line should come from the processing. Yes, here is only one line. Only one line should come from a processing symbol. जो processing symbol है उसमें से सिर्फ एक लाइन बाहर आनी चाहिए। मतलब कि जो प्रोसेसिंग आपने देखा होगा प्रोसेसिंग सिंबल वो होते हैं जिसमें आप या तो कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो या जहाँ पे कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसमें से जो एक सिंबल होगी ऑब्वियसली प्रोसेस करने के बाद ये तो कोई स्टेप होगा, तो जो आप उसमें से लाइन बाहर आ रही है इट शुड बी वन। सो वन लाइन शुड कम फ्रॉम द प्रोसेसिंग सिंबल। तो नेक्स्ट देखिए जी, ओनली वन लाइन शुड एंटर टू अ डिसीजन मेकिंग सिंबल। डिसीजन मेकिंग सिंबल आपको याद है कि जो डायमंड सिंबल होती है उसको हम डिसीजन मेकिंग सिंबल कहते हैं। यहाँ पे हमने कोई कंडीशन यूज़ कर रहे होते हैं तो कंडीशन की बेस पर हमारा रिजल्ट जो है वो होता है या तो ट्रू तो या फॉल्स। तो इसमें जो एंटर होगी सिंबल, अच्छा पिछला था शुड कम फ्रॉम एंड इट शुड एंटर टू, तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग सिंबल है उसमें एंटर एक लाइन होगी लेकिन टू लाइन शुड कम फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग सिंबल, लेकिन उसमें से जो लाइन बाहर आएंगी वो दो होंगी। जो एंटर होगी डिसीजन मेकिंग वो एक है, जो बाहर आएंगी वो दो हैं, लेकिन प्रोसेसिंग में जो है वो एंटर हो रही है वो भी एक है, जो लीव कर रही है वो भी एक है। तो यहाँ देखिए कि टू लाइन शुड कम फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग सिंबल्स। इसमें से दो लाइन, अब वो दो लाइनें कौन सी होगी, एक ट्रू केस होगा और एक फॉल्स केस होगा। कंडीशन ट्रू है तो देन द वन लाइन शुड बी in one direction and the other line would be shown in some other directions. For example, it may be from a top to down and one can be from a left to the right. तो ये दो सिंबल होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यूज़ द एनोटेशन सिंबल्स टू ऐड रिमार्क्स। अगर आप कोई रिमार्क्स ऐड करना चाहते हैं, अगर कमेंट्स आप लिखना चाह रहे हैं, अगर आप किसी को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो चीज़, तो यू मस्ट हैव टू यूज़ द एनोटेशन सिंबल जो कि कमेंट्स के लिए होती है। वो आप अब वही बात आ गई कि अगर आपको ये सिंबल्स का नहीं पता तो ये शायद आपको समझ लो वो सिंबल कौन सी होती है, एनोटेशन सिंबल कौन सी होती है, डिसीजन वाली सिंबल कौन सी होती है। तो यू मस्ट हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियो दैट वी हैव अपलोडेड जो कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में है। उसका मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें ताकि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है कि यूज़ कनेक्टर सिंबल टू रिड्यूस द फ्लो लाइंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लो चार्ट। इफ़ देयर इज़ अ प्रोग्राम, इफ़ योर प्रोग्राम इज़ मेकिंग is going to be a more complex, then you must have to reduce your flow lines, and it is only possible when you are using a connector. So connectors, the purpose of the connector is also to reduce the complexity of the program and making it a simple program. ये वो उसको सिंपल कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा। सो दैट इज द पर्पस। एंड द नेक्स्ट वन इज properly start and end, properly start and end your flow chart. That is also a guideline. So you must have to properly start, you must have to properly end your flow chart. Everyone should know that from where you are just going to start from and at what point that your flow chart is going to end, or it is just going through, it's continued right now, or it has been ended or not. So you must have to say something कि यहाँ से मैंने शुरू किया, ये स्टेप्स आए, उसके बाद ये चीज़ें होती गई और उसके बाद आप आखिरकार यहाँ पे एंड हो गया। अगर आप एंड नहीं लिखते तो इसका मतलब कुछ क्लियर नहीं है कि प्रोग्राम अभी एंड हो गया है, फ्लो चार्ट एंड हुआ है या आगे भी कुछ होना है। तो एंड लाजमी करना होता है इसको। और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यूज़ सैम्पल डेटा टू वेरीफाई योर फ्लो चार्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप एक बार फ्लो चार्ट बना चुके हैं तो आप उसके लिए एक सैम्पल डेटा लेकर आप उसको वेरीफाई करें कि क्या ये उसके लिए काम कर रहा है। यदि रेलेवेंट, ऑब्वियसली एक रेलेवेंसी होगी, तो रेलेवेंसी के लिए एक प्रॉपर आपको डेटा चाहिए होगा, तो उसके लिए आप उसको अप्लाई करें, उसको देखें कि क्या आपके उसी स्टेप में कोई स्टेप ऐसा तो नहीं जो आपको मिल रहा हो और वो आपने इसमें ऐड ना किया हो। लेकिन ये ऑब्वियसली अगर आपने अच्छा एल्गोरिथम बनाया तो ये फिर सारे स्टेप आपका कवर कर जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो ज़रूर इसको करें डिसलाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ऐड करें जो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट आप वीडियो देखना चाह रहे हैं कोई क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर कमेंट्स में ऐड कीजिएगा और शेयर करें इसको अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इससे कुछ थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो सकता है। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे जुड़े रहें तो काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।